बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले 9 मुसाफिर कातिल फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतार कर गोलियां मार दी। वाकया लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान शाहराह पुरसर ढाका के मकाम पर पेश आया। इंतजामिया ने मुसाफिरों की लाशें डेरा गाजी खान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के हवाले की। जाम बहक मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। दहशतगर्द हमले में जाम बहक 2 भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर से था। उस्मान और जाबिर अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए पंजाब आ रहे थे। मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निढाल। दुनियापुर और मुजफ्फरगढ़ में 3 मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। कामोकी का 40 साला साबिर भी मकतूलीन में शामिल। घर में सोग का समा। फैसलाबाद का 45 साला शेख माजिद लोरालाई में कपड़े का कारोबार करता था। माजिद 3 रोज कबल रकम वसूली के लिए लोरालाई गया था। सदर मुमलिकत वजीर आजम और वजीर दाखिला की बलोचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों ने बस से उतारकर मासूम शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया। ये बर्बरियत फितनाल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। अज़्म और इत्तेहाद से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बिलावल भुट्टो की भी दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। बलूचिस्तान में मासूम जानों के कत्ल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दों का ताक़ुब आखिरी हद तक किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का हुक्म। मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। योब वाक़े पर IG पुलिस बलूचिस्तान की तफसीली ब्रीफिंग। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला ताख़ीर और फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। नेवीज़ और पुलिस की हदूद से बालातर होकर कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला का हुक्म। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। भारतीय प्रॉक्सीज सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रही हैं। भारत ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी इसी का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। अस्करी सतह पर जंगबंदी बरकरार है। भारत की सियासी क़यादत को शिकस्त हजम नहीं हो रही। जंग शुरू भी भारत ने की थी, ख़त्म भी उनकी दरख्वास्त पर हुई। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ना उसका रुख मोड़ सकता है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद की। सिंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान ने अपने 3 दरिया भारत को दिए। पाकिस्तान को G20 मुल्कों में शामिल करना हमारा हदफ है। वज़ीर ख़ारजा का तकरीब से खिताब। इसहाक डार की मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम से मुलाकात। वज़ीर आज़म की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्ले-आम की आलमी मुहिम शुरू की। भारतीय मुशीर कौमी सलामती ने अपने बयान में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। भारतीय मुशीर का बयान जारहाना अज़ाइम का आगाज़ है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सिंतास मुआहिदा 250 मिलियन अफराद की जिंदगी का मसला है। पाकिस्तान ब्रिक्स की रुकनीत का ख्वाहिशमंद है। अमरीका से तिजारती मुआहिदे के बारे में बातचीत जारी है। अदाकारा हुमैरा असगर लाहौर में सपुर्द खाक नमाज जनाजा में वरसा अजीज़ व अकारिब और शहरियों की शिरकत। अदाकारा की मैयत कराची से लाहौर बजरिया रोड मुंतकिल की गई। हुमैरा की मैयत को रिहाइशगाह के बजाय सीधा कब्रिस्तान लाया गया। मैयत को कबूल ना करने वाली बात बिल्कुल गलत है। हम मैयत को कराची से लेकर आए और तदफीन भी की। माँ के दिल में कितना दर्द है ये माँ ही जानती है। वालिद साहब नाराज थे, मैंने उन्हें मनाया। भाई नवीद असगर की मीडिया से गुफ्तगू। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। हुमैरा असगर की लाश डीकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर थी। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। अदाकारा के बाल और शर्ट नमूने के तौर पर भिजवाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 8 जुलाई की शब कराची डिफेंस 6 में वाक़े बंद फ्लैट से बरामद हुई।
7 दहाइयों से जिस निज़ाम से मुल्क को चलाने की कोशिश की गई उससे पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। फरसूदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर मुआशी तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में फरसूदा निज़ाम को जदीद डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। नौजवान अफरादी कुव्वत पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ारत तवानाई की जानिब से गवर्नेंस की बेहतरी और इस्लाहात के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल निज़ाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमात हासिल करने के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का केपी असेंबली में अदम एतमाद लाने का इशारा। जिस दिन एक भी मेंबर ज्यादा हुआ केपी में अदम एतमाद आ सकती है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 30 MPAs आज़ाद हो चुके हैं। अपोजिशन के पास नंबर ज्यादा हो तो अदम एतमाद लाने का हक बनता है। जब भी नंबर पूरे होंगे तो हमें इस जमहूरी हक से कोई नहीं रोक सकता। सियासत में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार है। चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन भरपूर किरदार अदा करे। कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब पर 5 सीटें निकालें। फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और केपी में सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात 21 जुलाई को होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अरकान असेंबली की हल्फ बर्दारी का मामला। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को एक और खत। इलेक्शन कमीशन की सेनेट इंतखाबात से कबल अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा करना आईनी जिम्मेदारी है। खत का मतन। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अपोजिशन लीडर के खत का जवाब दे दिया। आईन पाकिस्तान और ना ही असेंबली कानून के तहत स्पीकर असेंबली का इजलास तलब कर सकता है। जब भी असेंबली का इजलास इन सेशन होगा तभी मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। अरकान से हल्फ आर्टिकल 65 और 127 के तहत लिया जाएगा। खत का मतन। चंद रोज कबल अपोजिशन लीडर ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेने और असेंबली इजलास तलब करने के लिए स्पीकर को खत लिखा था। सदर मुमलिकत से जमहूरिया चेक और यूक्रेन के लिए नामजद पाकिस्तानी सफरा की मुलाकात। सदर जरदारी का पार्लिमानी और सकाफती वफूद के तबादलों के फ़रोग पर जोर। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित को फ़रोग देने की ज़रूरत है। जमहूरिया चेक यूरोप में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान यूक्रेन के साथ बाहमी मफाद पर मबनी ताउन को मज़ीद वसअत देना चाहता है। इक़्तिसादी, तजारती और सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए किरदार अदा करें। सदर मुमलिकत की नामजद सफीर को हिदायत। थर में एनर्जी रिसोर्स सऊदी अरब और कुवैत से भी ज्यादा है। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। 6 साल में 3 करोड़ टन कोयला IPPs को दे चुके हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा हमारे पास थर कोल के बहुत बड़े ज़खायर हैं। गैस और सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन भी ज्यादा है। केपी हुकूमत का बैनुल-अक़वामी कार्बन मार्केट्स और ग्रीन फाइनेंस तक रसाई का आज़म। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पहली रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन ईस्ट इन्वेंट्री का इजरा कर दिया। एसेट इन्वेंट्री का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा मुआशी खुद इन्हिसारी और माहौलियाती इस्तेहकाम हमारी अहम तरजीहात है। लाहौर हाई कोर्ट का रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे के बाद खुले रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत की इजाजत के बगैर केनाल रोड से दरख्त ना काटे जाएं। हम येलो प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं। केनाल को तो वैसे ही विरसा डिक्लेयर किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। अगर PHA ने दरख्त काटे तो आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। अदालत का वकील से मुकालमा।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 17 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में 13 से 17 जुलाई के दौरान बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों के बायस 39 शहरी जाँ बहक, 103 जख्मी हुए। 47 घरों को नुकसान पहुंचा। जाँ बहक अफराद में 20 बच्चे, 5 खवातीन और 14 मर्द शामिल हैं। पीडीएम में की मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी। महंगाई फिर रफ्तार पकड़ने लगी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.95% बढ़ गई। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह -1.23% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी, 6 सस्ती, 26 की कीमतों में इस्तेहकाम। चीनी, गुड़, टमाटर, प्याज, अंडे, दही, दाल, माश महंगी। ब्रेड, बीफ, मटन, नमक, चाय की पत्ती की कीमतें बरकरार। महंगाई चीनी की मिठास कम करने लगी। चीनी दरामद करने का हुकूमती ऐलान भी बढ़ती कीमतों को रोक न सका। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहर कायद में भी चीनी की फी किलो कीमत ने डबल सेंचुरी कर ली। लाड़काना में चीनी की फी किलो कीमत 195 रुपए हो गई। लाहौर में चीनी 192 रुपए फी किलो हो गई। मुल्तान, बहावलपुर, सखर, पेशावर में चीनी 190 रुपए फी किलो में फरोख्त। कोयटा और खुजदार में फी किलो चीनी 185 से 190 रुपए में दस्तयाब। दुनिया के दबाव के बगैर भारत बातचीत के लिए कभी तैयार नहीं होगा। भारत की हिंदुत्व पॉलिसी दुनिया पर आश्कार हो चुकी। मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए कश्मीरियों को दबाने की नाकाम कोशिश की गई। आज़ादी और अमन की बात करने वाली सियासी क़यादत पर झूठे मुकदमात बनाए गए। कश्मीरी रहनुमा मुशाल मलिक का इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज में तकरीब से खिताब। दहशतगर्द इजराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सहूनी फौज का रफा में इमदादी मरकज पर हमला, 10 फलस्तीनी शहीद, 16 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप के कमांडर फजल अबू अल्ता को शहीद करने का दावा। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई, जबकि 1,37,656 जख्मी हो चुके। जंग जारी है, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। जंग में मासूम लोगों की अमवात नहीं होनी चाहिए। अमन की कोशिशों के लिए ट्रंप इंतजामिया अपना किरदार जारी रखेगी। ईरान सफर के लिए महफूज नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस की प्रेस कॉन्फ्रेंस।